जय श्री राम सत्य ओम नमः सत्य ओम नमः सत्य नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो मे सर्वसाहुणम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सप्तघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय गणगिरीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य गुरुभद्र स्वामी हैं। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना हुई थी। ग्रंथ के चलते हुए प्रकरण में हम सभी चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन के स्वरूप एवं भेद प्रभेद की श्लोक पर पहुंचे हुए हैं। श्लोक क्रमांक है 10, जिसमें आप्त के द्वारा जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और चौथे नंबर का सम्यक तप, ऐसी 4 आराधनाओं को भाने की बात की कि भाई इनका काम, इन 4 आराधनाओं के माध्यम से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। वह जो पहला सम्यक दर्शन नाम का गुण कहा, उस सम्यक तो आराधना का जो श्लोक कहा वो 10वें नंबर का था, जिसकी चर्चा कल की हुई थी। सामान्य रूप से एक बार पढ़ लेते हैं और उसके भावार्थ पर अपन फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्रद्धानां दुविधं त्रिधा दशविधम् मौढ्यात्यपूढं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरम् त्रैज्ञानशुद्धिप्रदम् निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोह
सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धान संवेगादि विवर्धित भव शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान नवहा सप्त तत्व निश्चय आराधना प्रथम यह जान अचल मोक्ष पथगामी धीमन शिष्यों को पहला सोपान। स्पष्ट है ना, दोनों की दोनों चीजें, श्लोक भी और हिंदी भी। ये श्लोकार्थ तो कल चर्चा कर चुके थे। श्रद्धानम, श्रद्धान करो, किसका करो, द्विविधम त्रिधा दशविधम, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से और 10 प्रकार से जो सम्यक दर्शन के स्वरूप कहा हुआ है उसको। वह सम्यक दर्शन कैसा, तो लिखा मौढ़्याद्य पूर्णम सदा, हमेशा जो 3 प्रकार की मूर्ता है उनसे वो रहित है। संवेग आदि विवर्धितम, संवेग आदि जो हैं उनको बढ़ाने वाले हैं। भवहरम, भव का हरण करने वाले हैं। त्रि अज्ञान शुद्धि प्रदम, जो 3 प्रकार की अज्ञान है उन अज्ञानों से शुद्ध करने वाला है। और निश्चित ही 9 सप्त तत्वम, 9 प्रकार से 7 प्रकार से जो तत्व कहे हैं उनके माध्यम से अचल प्रासादम आरोहतम, जो अचल है ऐसे अचल मोक्ष महल में आरोहताम विराजित करने वाला है, बिठाने वाला है। ऐसे सोपानम प्रथमम, जो पहला सोपान है सम्यक दर्शन, उसकी विनय विदुषाम, जो बुद्धिमान जीव हैं वे विनय पूर्वक आद्यम इयम आराधनम, सबसे पहले इसकी आराधना करते हैं। वही की वही बात नीचे लिखी हुई है कि 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 10 प्रकार से मूर्ता रहे श्रद्धान, संवेग आदि को विवर्धित, भवहर है, शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान, जो तीनों प्रकार के अज्ञान है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसको शुद्ध करने वाला है। 9 व 7 तत्व को निश्चयात्मक जो आराधना है, यह पहले में पहला जानिए। क्यों जानिए? क्योंकि यह अचल मोक्षगामी, जो अचल पद है, मोक्ष पद में अग्रसर करने वाले हैं, ऐसे धीमत शिष्यों का पहला सोपान भी, जो बुद्धिमान शिष्य हैं उनकी पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। ये पूरी की पूरी कल भी अपन ने इसकी अंत समय में श्लोकार्थ किया हुआ था विस्तार से, इसीलिए भी यहाँ संक्षेप में चर्चा करते हुए अर्थ की बात अपन प्रारंभ करते हैं। आत्मा का विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वह आत्मा का स्वरूप है। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा का विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान, जो आत्मा के संबंध में, इस जीव के संबंध में जो उल्टी मान्यता है ना हमारी, जो विपरीत श्रद्धा ने उल्टी मान्यता बिठा रखी है हमने। क्या बिठा रखी है उल्टी मान्यता? हाँ, कि शरीर और आत्मा एक है। अपन पढ़ते ना, जीव देह को एक गिने बहिरातम तत्व, कि जो जीव और इस शरीर को एक गिनता है, ऐसी बुद्धि है। और जब एक गिनता है तो क्या स्थिति बनती है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं गरीब। ये जो सारी की सारी मान्यता है, ये सारी की सारी मिथ्या मान्यता है। इस मिथ्या मान्यता को दूर करने की चीज है ये। मतलब कौन गरीब और कौन अमीर, कौन सुखी और कौन दुखी? हमें लगता है कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। जब सुख और दुख तो कुछ समय की पर्याय है, कुछ समय के लिए, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। सुख हमेशा बना रहता है क्या? दुख हमेशा बना रहता है?
गरीबी अमीरी हमेशा बनी रहती है, मोटा पतलापना हमेशा बना रहता है क्या? जब नहीं बना रहता तो मतलब वो अस्थिर अवस्था है, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। या फिर पाप कर्म के उदय से इस पर्याय में रहेगी, पूरी पर्याय रहेगी। लेकिन जब यह जीव पुण्य का उपार्जन करेगा तो फिर आगामी भवों में तो सुख आएगा। या पूर्व पर्याय में सुख था तो उस सुख को जब ज्यादा सुख मिला ना, ज्यादा सुख, तो उस समय फिर गाफिल हो गया, ये गाफिल हो गया। धन मिला, यदि धन का उपयोग इसने दान देने में नहीं किया, धन का उपयोग अन्य स्थानों पर जो उपयोग करना चाहिए थे वहां नहीं किया, तो फिर आज ये दुर्गति हो गई कि उस समय धन था, आज निर्धन हो गई। जिस समय हमें ये शरीर इत्यादि की उपलब्धि हुई और उस समय इस शरीर इत्यादि की उपलब्धि को हमने व्रतशील संयम में नहीं लगाया, पंच इंद्रिय के भोग विषयों में लगा दिया, तो अब ये शरीर ऐसी मिली कि अब किसी भी प्रकार से इसका उपयोग ही नहीं है। बीमार वाली मिली, बीमार, जन्म से लेके बीमार, लो अब कर लो क्या कर। इसीलिए ये जो सारे के सारे संसाधन हमें मिले हुए हैं पुण्य कर्म के उदय से, ये इनका उपयोग जो हमें करना है वो बहुत सोच विचार के करना है, बहुत सोच विचार के। क्यों करना है? क्योंकि यदि इनका हमने सदुपयोग किया तब तो ठीक है, और यदि दुरुपयोग किया तो आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कह नहीं सकते। ये जो कान मिले हैं, कान, ये भाई साहब धर्म चर्चा सुनने के लिए मिले हैं। ये जो मुंह मिला हुआ है, मुंह तत्व चर्चा करने के लिए मिला है। ये आंखें मिली हैं जिन दर्शन करने के लिए मिली हुई हैं। यदि इन आंखों से जिन दर्शन ना किया जाए और राग रंग की चीजें देखी जाए, राग रंग की चीजें सुनी जाए, विषय कसाय की बात, विषय कसाय विषयों का सेवन किया जाए, विषय कसाय की बातें की जाए, तो फिर आगामी पर्याय में ये सारी की सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए ये जो विपरीत श्रद्धान है, जो आत्मा का विपरीत श्रद्धान है, इसे विपरीत अभिप्राय रहित जो श्रद्धान है कि ये जो जीव है, ये जीव अलग है और जो ये शरीर है, ये शरीर अलग है, ये जो श्रद्धान है, ये श्रद्धान सम्यक रूप से होना। यदि सम्यक नहीं हुआ तो दोनों को एक जानेंगे, दोनों को एक मानेंगे। तो जब दोनों को एक मानेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी कि किसी भी प्रकार से शरीर में प्रतिकूलता आएगी। जयेश भाई, सब तो हमें यही लगेगा हम तो बहुत दुखी हैं, जबकि वो समय तो भेद विज्ञान का है। उस समय में ये गणित बिठाओ भाई साहब कि ये जो शरीर में प्रतिकूलता आई हुई है, ये शरीर रूप में हूं कहाँ? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा, अब शरीर लाचार हो गया, बिल्कुल चलने में असमर्थ है, अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बिस्तर से उठते बनता नहीं है, कुछ करते बनता नहीं है, हाथ से कोई चीज उठाते बनती नहीं है, जिनवाणी भी हाथ में ली जाए तो बड़ी भारी सी लगती है। ऐसी स्थिति में शरीर की क्षण भंगुरता का ज्ञान करूं कि भाई साहब ये शरीर, जिस शरीर पर हम जीवन भर इतराते रहे, अब क्या किया जाए? तो भाई साहब ये जो श्रद्धान है ना सुधीर भाई साहब, श्रद्धान, ये श्रद्धान का विषय है कि आत्मा का विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि आत्मा के संबंध में किसी भी प्रकार से विपरीत श्रद्धान मत करो। विपरीत नहीं कि दूसरे का आत्मा, दूसरे का हमारा जो है सो है, ठीक है, चल रहा है, आत्मा तो इस लोक से परलोक में जाता ही नहीं है, जो करते हैं वो यही करते हैं। ये नाना प्रकार की जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं सारी की सारी निराधार है भैया। पुण्य और पाप कर्म के उदय में इस जीव का सारा काम होना है, सारा का सारा लेखा जोखा होना है। इसीलिए आत्मा का श्रद्धान करो, और कैसा करो? विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान। वह आत्मा का स्वरूप है, वह सम्यक दर्शन। सबसे पहले का ना दो प्रकार का द्विविधम। कौन कौन सा द्विविधम? वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? कौन कौन से दो भेद? निसर्गज और अधिगमज। दोनों के दोनों शब्द पहले पढ़े हुए हैं, तत्वार्थ सूत्र भी पढ़े हुए थे, सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा। दो प्रकार का है। निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और अधिगमज किसे कहते हैं? तो निसर्गज उसे कहते हैं जो
उपदेश आदि बाह्य निमित्तों के बिना होता है। मतलब किसी भी प्रकार से कोई निमित्त नहीं मिलता उसको, स्वयं। जैसे अब वेदना का काल है, किसी ने उपदेश नहीं दिया उसको, नरक गति में वेदना का काल है, त्रियंच गति में वेदना का काल है। ऐसी स्थिति में वो जीव स्वयं ही अपने ज्ञान के बल पर जो प्राप्त कर लेता है, जाति स्मरण हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया, पूर्व भव का ज्ञान हो गया, तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वयं ही जीव करता है। स्वयं अपने आप जो ये जीव धारण करता है, जो प्राप्त करता है, उस सम्यक दर्शन का नाम है निसर्गज सम्यक दर्शन। और दूसरा है अधिगमज, जो उपदेश आदि बाह्य निमित्तों से होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। कि वैसे उपदेश दिया गया, भगवान की दिव्य देशना सुनी और भेद विज्ञान हो गया, भगवान की वाणी सुनी, जिनवाणी सुनी और भेद विज्ञान हो गया। तो ये दूसरे जो उपदेश निमित्त बनते, जो किसी न किसी रूप में कारण बनते हैं, वो सारा का सारा निमित्त रूप जो विकल्प है, प्रकार है, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन की श्रेणी में लिया गया है। अब सम्यक दर्शन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन। जो दर्शन मोह के उपशम से हो वह औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। किससे? दर्शन मोह के उपशम से। भाई 3 शब्द आएंगे, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। उपशम किसे कहते हैं? पहले पढ़ा चुके हैं आप। उपशम किसे कहते हैं? दबा हुआ, अभी प्रभाव में नहीं है। क्षय पूर्ण रूप से खत्म हो जाना। और तीसरा शब्द क्षयोपशम, मतलब कुछ दबे हुए हैं और कुछ समाप्त हो गए, है ना। तो ऐसे उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इन तीनों के लिए उदाहरण इसी गाथा के भावार्थ के सबसे अंतिम पैराग्राफ में दिए हुए हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे अपन। जो दर्शन मोह के उपशम से हो। अब दर्शन मोह किसे कहते हैं? दर्शन मोह किसे कहते हैं? भाई मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो वस्तु का स्वरूप है उसको यथार्थ रूप न जाने। ऐसा नहीं होता भाई साहब, सही परिभाषा बताओ। दर्शन मोह वो तो भेद है, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकार। दर्शन मोह किसे कहते हैं? वेरी गुड। जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घातता है, जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करता है, सम्यक दर्शन होने नहीं देता, उसे कहते हैं दर्शन मोह। और ये सबसे खतरनाक है दर्शन मोह। यदि आज तक सम्यक दर्शन हम आपको नहीं हुआ ना, तो उसका कारण दर्शन मोह है, दर्शन मोह है। और जिसकी प्रकृतियों के संबंध में मोहिनी कर्म में विस्तार से चर्चा की जाती है। 3 भेद, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, वो दर्शन मोह के हैं। चारित्र मोह के अलग है, फिर चारित्र मोहिनी के अलग, अनंतानुबंधी, अनंत क्रोधमान मायालो, अप्रत्यख्यानावरणी इत्यादि 16 और हास्यरति अरति सोभ इत्यादि 25। तो इस प्रकार से वो चारित्र मोहिनी की चर्चा हो जाती है। दर्शन मोह के उपशम से हो वह औपशमिक सम्यक दर्शन है। अर्थात जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घातने वाला दर्शन मोह है ना, उसके उपशम कुछ कम होता है, तो उसका नाम लिखा औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशम। दूसरा लिखा छायिक, अर्थात वही जो दर्शन मोह है ना, दर्शन मोह, उस दर्शन मोह के क्षय से पूरा का पूरा क्षय हो गया। उस क्षय से जो होता है वह छायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और दर्शन मोह के क्षयोपशम से जो हो वह छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से
त्रिविधा, त्रिधा, जो 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है उसकी चर्चा हो गई। 2 प्रकार कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमन। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कौन सा? औपशमिक, छायक और छायोपशमिक। अब कितने प्रकार का आना है? 10 प्रकार। तो अथवा वह सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है ना। तो अब वो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा उन्होंने यहां नहीं की, क्योंकि ठीक 11वें नंबर का श्लोक उन 10 भेदों को बताने वाला है। तो इसीलिए पुनरावृत्ति क्यों की जाए भाई, तो वहां उस समय चर्चा करेंगे। तो ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया, आज्ञा, सम्यक तो आदि 10 वेदों का वर्णन आगामी छंद में करेंगे। बिल्कुल लगातार 11वें नंबर का श्लोक, 11वें या 12वें नंबर का श्लोक वही है, 11वें नंबर का। अब इसके पश्चात सम्यक दर्शन कैसा है, तो श्लोक में लिखा हुआ था मोड्याद्ध पोड़म, अर्थात 3 मूर्ताओं से रहे। अब वो कौन कौन सी 3 मूर्ताएं हैं, कौन कौन सी अशुद्धि ज्ञान है, उनकी चर्चा अब यहां कर रहे हैं। वह श्रद्धान मूढ़ता आदि 25 दोषों से रहित होता है। किससे रहित होता है? 25 दोषों से रहित होता है। कौन से 25 दोष, तो उसकी चर्चा भी अभी करेंगे। हाँ, शंकादि दोष है, ये सब है। लोक मूढ़ता, समय मूढ़ता और देव मूढ़ता के भेद से मूढ़ता 3 प्रकार की है। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, समय मूढ़ता की चर्चा भी की कि जो विपरीत श्रद्धान है, लोक के संबंध में विपरीत श्रद्धान, देव के संबंध में विपरीत श्रद्धान, गुरु के संबंध में विपरीत श्रद्धान, नाना प्रकार से ऐसे कार्य जिनमें जीव धर्म मान करके बैठे हुए हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने कितनी गजब की व्याख्या की। पहाड़ से कूदने में धर्म मानते हैं, नदी में नहाने से धर्म मानते हैं, चट्टान से कूदने में धर्म मानते हैं, नाना प्रकार की वृत्तियां, नाना प्रकार की वृत्तियां। लोक मूढ़ता के अंदर पत्थर पूजे, नदी पूजे, पानी पूजे, क्या क्या नहीं पूजते हैं, क्या क्या नहीं पूजते। दुकान के ताले पूजे, झाड़ू पूजे, बर्तन पूजे, क्या क्या नहीं पूजते हैं। ये सारी की सारी भैया लोक मूर्ता के अंदर है, सब लोक मूर्ता। सच्चे देव को ना मान करके अन्य रागी द्वेषी देवताओं की शरण में जाना देव मूर्ता है। जो वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की शरण में जाने के बजाय अन्य जो रागी द्वेषी गुरु हैं उनकी बातों को मानना, ये गुरु मूर्ता है। भाई साहब, हमारे लिए तो वास्तव में 4 शरण है। कितनी? यदि शरण है तो 4 है व्यवहार में। कौन कौन सी 4 शरण? अरहंत भगवान शरण, सिद्ध भगवान शरण, साधु परमेष्ठी शरण और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म शरण। भैया, यदि हमारे लिए कोई सहारा है तो इन 4 के अलावा कोई सहारा नहीं है। और यदि निश्चय से देखा जाए तो केवल अपना आत्मा ही शरण है, बस। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिय के वृथा आने कल्पना हो। 12 भावना की पंक्तियां ये कौन सी वाली? बुद्धजन जी की। वो द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिरह कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय न करी कौन। इस वाली की है 12 भावना की, कि यदि सबसे पहले शरणभूत कोई है तो केवल आत्मा, और यदि वहां मन ना लगे तो, वहां चित्त ना लगे तो बाह्य में पंच परमेष्ठी। इसके अलावा कोई शरणभूत नहीं है इस जीव के लिए। किसकी शरण में जाएं हम? किसकी शरण? भाई साहब, शरण में उसकी जाया जाता है कि जो हमारे लिए सच्चा मार्ग बताने वाला हो, सही पथ प्रदर्शक हो हमारा। यदि हम वीतरागी की शरण में जाएंगे तो वीतरागी पथ की हमें अनुसरण मिलेगा, उसकी हमें सहायता मिलेगी। और यदि रागी द्वेषी के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? संसार मिलने वाला है। इसीलिए ये जो देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता है, 3 प्रकार की मूर्ता की चर्चा की हुई है। इसमें सच्चे देव, सच्चे गुरु
और सच्चे धर्म के स्वरूप को पहचानते हुए उसका अनुसरण करो, एक चीज। दूसरी चीज, जाति कुल आदि के भेद से मद 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 8? ये 3 तो इसी में लिखे हैं, आगे के 5 बताओ भैया। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो वपु, हो गए 8। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमें महावर्गत इसमें श्लोक है ना नरोत्तम श्रावकाचार्य का, है भाई साहब, है 22वें नंबर का श्लोक है कि जिसमें 8 मदों की चर्चा की हुई है। कि जो ज्ञान है, 6 ढाला में भी चर्चा की है, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, बपु मतलब शरीर, ये जो 8 प्रकार के मद हैं, इन 8 प्रकार के मदों से रहित, जाति कुल आदि के भेद के मद 8 प्रकार के होते हैं, इन मदों से रहित। तो अब जिनकी 25 दोषों की चर्चा की थी, 25 दोषों में कितने हो गए? 3 मूर्ता हो गई, 8 मद हो गए, 8 और 3 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तथा इसके धारक जीव, इस प्रकार 6 अनायतन होते हैं। कितने अनायतन? कौन कौन से 6? तो भाई साहब, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र और इनके धारक जीव, जो इनको मान्य कुगुरु कुदेव कुधर्म है ना, एक 6 अनायतन की अपेक्षा ये रखी जयेश भाई साहब। और 6 अनायतन एक प्रकार से और टीकाकार ने कहे, इसमें बड़े गजब के लिखे, बड़े गजब के, पहली बार पढ़ने में आए, मेरे लिए तो पहली बार आया है। अथवा असर्वज्ञ, सबसे पहले क्या लिखा? जो सर्वज्ञ नहीं है, जो 3 लोक के ज्ञाता नहीं है। असर्वज्ञ का स्थान, जहां ये सारे के सारे कुदेव इत्यादि रहते हैं। असर्वज्ञ का ज्ञान, जिसका स्वयं का ज्ञानी मिथ्या हो, उस ज्ञान की क्या शरण ली जाए, उसको क्या हम सही माने, तो असर्वज्ञ का ज्ञान। चौथा, असर्वज्ञ के ज्ञान युक्त पुरुष, जो उसके अनुयायी हैं, है? अगला लिखा असर्वज्ञ का आचरण, अज्ञानी का आचरण, उसका चारित्र। जिसका ज्ञानी सम्यक नहीं, उसका चारित्र सम्यक कैसे होगा? और अंतिम लिखा असर्वज्ञ के आचरण सहित पुरुष। अब जिस जीव का आचरण गलत है, उस जीव के आचरण को जो जीव आचरेगा वो भी तो गलत ही करेगा। हाँ या ना पवन भाई साहब? भाई जो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसके पीछे पीछे जो जाए वो सब गलत रास्ते पे है। जो सही रास्ते पे, उसके जितने भी अनुगामी जीव वो सब सही रास्ते पे। तो यहां सर्वज्ञ, असर्वज्ञ का स्थान, असर्वज्ञ का ज्ञान, असर्वज्ञ के ज्ञान युक्त पुरुष, असर्वज्ञ का आचरण और असर्वज्ञ के आचरण सहित पुरुष। इस प्रकार ये 6 अनायतन जानना, इनको भी अनायतन जानना। ये विवक्षा है कहने की, देखो विवक्षा है कि भैया ये भी अनायतन है, ये भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये सम्यक्त के स्थान नहीं है, इसीलिए इन्हें अनआयतन, आयतन मतलब होता है रहने का स्थान, है ना। आयतन अर्थात रहने का स्थान। वो शब्द पढ़ा ना सबने, सिद्धायतन, मंगलायतन, है ना। तो ये सारे के आयतन मतलब स्थान, रहने का स्थान, सिद्धों के रहने के स्थान, मंगल रहने का स्थान। ऐसे यहां शब्द लिखा अन, अन मतलब नहीं और आयतन मतलब रहने का। ये रहने के स्थान नहीं है, ये रुकने के स्थान नहीं है, ठहरने के स्थान बाबूजी नहीं है, यहां रुकना मत। तथा शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि, इन 4 दोषों का सद्भाव और उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य तथा प्रभावना, इन 4 गुणों का अभाव, इस प्रकार 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है।
समझ में आ गई नीचे की पंक्ति? सही में आ गई? बोल दो भैया कि नहीं आई, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमें भी समझने में इसको 5 मिनट लगे थे कि भाई कहा क्या है इसमें। क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ा गया ना इसको, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि, इन 4 दोषों का सद्भाव मतलब है। तो रहना तो चलो समझ में आई भाई साहब, 25 दोषों की बात चल रही है। तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि, इन 4 दोषों का सद्भाव है। तो सद्भाव है तो दोष है। और उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव नहीं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में लास्ट के 4 अंग हैं। तो इनके लिए कहा इन 4 गुणों का अभाव। अब इन 4 गुणों का अभाव मतलब ये गुण नहीं है ना, तो ये गुण नहीं है तो फिर सद्भाव किसका है? इनके विपरीत का। बात समझ में आई भाई साहब? ये 4 तो सद्भाव है ही है, 4 तो है ही है। हमने कहा कि ये व्यक्ति बहुत बेईमान है, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत बेईमान है, तो ठीक है बेईमान है, समझ में आ जाए। अब दूसरी विवक्षा से कहा हमने ये व्यक्ति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। बात क्या निकली? ये व्यक्ति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है पवन भाई साहब। इस आप नहीं, ये व्यक्ति एक माना कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, मतलब क्या है? बेईमान है। या तो सीधा कह दो कि ये बेईमान है, तो बात सीधी समझ में आ जाती है। लेकिन जब कहा जाता है ना भैया ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है, इसका अर्थ भी वही है कि बेईमान है ये। ऐसे यहां विवक्षा है, केवल अर्थ वही है कि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि, इन 4 दोषों का सद्भाव। ये तो 25 दोषों में हो गए। अब ये तो सद्भाव है। उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 4 गुणों का अभाव है, ये नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना का ही सद्भाव है वहां। तो 4 तो पहले से सद्भाव थे और इन 4 का भी सद्भाव है। इस प्रकार 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दर्शन निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगूहन और प्रभावना, इन 8 अंगों से सहित होता है। इस प्रकार 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मद और शंकादि 8 दोष, इन 25 दोषों से रहित श्रद्धान ही निर्मल श्रद्धान है, क्योंकि इन दोषों के होने पर सम्यक्त्व का अभाव ही होता है, अतः सम्यक्त मलिन। फिर एक सेंटेंस घुमा दिया, मानो ऐसा लग रहा है जब टीकाकार MPPSC की तैयारी करके आए हुए हो। वैसे प्रश्न को घुमाओ, सेंटेंस घुमाओ। कैसे घुमाओ सेंटेंस को? इन दोषों के होने पर सम्यक्त्व का अभाव ही होता है। क्या होता है? अभाव। भाई जब दोष है तो सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है ना। अब जब सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर सम्यक तो मलिन कैसे होगा? जब भाई हमने सफेद शर्ट पहनी तभी तो गंदी होगी ना, कि सफेद शर्ट गंदी हो गई। अब हमने पहनी ही नहीं है तो गंदी कैसे होगी वो चीज? जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो उस पर दोष कैसे लगेगा? जब होगा कि मलिन कैसे होगी वो चीज? जब है ही नहीं, जब है ही नहीं तो सबसे पहले तो उसको लेकर के आओ, उसके बाद फिर उसकी मलिनता की चर्चा करो। क्योंकि इन दोषों के होने पर सम्यक्त्व का अभाव ही होता है, अतः सम्यक तो मलिन कैसे होगा? वह श्रद्धान संवेग आदि गुणों के द्वारा उत्पन्न निर्मलता से वृद्धिंगत होता है, अथवा इस श्रद्धान के द्वारा संवेग आदि गुण बढ़ते हैं। संवेग आदि गुण कौन से संवेग आदि गुण? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यदि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य की चर्चा करते तो फिर प्रशम आदि लिखते, संवेग आदि नहीं लिखते।
क्योंकि आदि तो पहले शब्द में लगता है। आदिनाथ आदि, ऋषभदेव आदि। यदि ऋषभदेव आदि तो 24 है ना, और अजितनाथ आदि तो फिर अजितना, ऋषभदेव को छोड़ दिया। यदि संवेग आदि शब्द की चर्चा की तो फिर प्रशम नहीं। देखिए, सम्यक दर्शन के लक्षण में सम्यक दर्शन की विशेषता 2 प्रकार से बताई है। 3 तो सामान्य रूप से बताई है ना, और 4 विशेष रूप से बताई। तो जो अपन प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये विशेष लक्षण है, विशेष लक्षण। और 3 सामान्य रूप से लक्षण बताए, संवेग, निंदा और गर्हा। पढ़े हैं शब्द, पढ़े हैं? संवेग, निंदा और गर्हा, ये सामान्य है। ये सामान्य की चर्चा यहाँ की कि जो संवेग को धारण करता है, निंदा संवेग की चर्चा तो इसमें की हुई है। निंदा अर्थात अपने स्वयं के दोषों की निंदा करना, आत्मनिंदा करना। और गर्हा अर्थात दोषों के प्रति ग्लानि करना। ग्लानि, हम में दोष है, इस चीज की ग्लानि होना चाहिए कि हम में ये अवगुण है, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। वो स्वयं की ग्लानि, दोषों की ग्लानि, ये कहलाती है गर्हा। ये 3 चीजें हैं, संवेग, निंदा और गर्हा। इन्हीं की चर्चा यहाँ की सामान्य की। वह श्रद्धांत संवेग आदि गुणों के द्वारा उत्पन्न निर्मलता से वृद्धिंगत होता है। जिस जीव के अंतर्गत, जिस जीव के श्रद्धान में संवेग, निंदा, गर्हा आत्मशुद्धि के साधनात्मक जो भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं की विशेषता होती है, उसके सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होता है, उसकी भावना वृद्धिंगत होती है। अथवा इस श्रद्धान के द्वारा संवेग आदि गुण बढ़ते हैं। देखो, संवेग किसे कहते हैं? संसार से भयभीत होना अथवा धर्म और धर्म के फल को देखकर हर्षित होना। 2 चीजें लिखी। सबसे पहला तो संसार से भयभीत होना कि भाई साहब, जिस जीव को संसार, इसकी चर्चा अपन ने श्रोता के स्वरूप में की हुई थी। भयभीत होना चाहिए श्रोता कि जब तक उसको संसार से डर नहीं होगा पवन भाई साहब, तो फिर क्यों सम्यक दर्शन करेगा? क्यों करेगा भाई साहब? जब यही सब कुछ, जो जीव ये मान करके बैठा हुआ है कि यही जीना है, यही मरना है, अगले भाव की तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए आराम से उधार लेकर के घी पियो, मरने के बाद कौन सी उधारी चुकानी है? जो भाई साहब चारवाक दर्शन यही कहता है, चारवाक दर्शन कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर के घी पियो वाली युक्ति को अपनाता है कि भाई साहब मरने के बाद, अरे भाई साहब मरने के बाद पर्याय नहीं रहेगी, लेकिन जिन परिणामों के साथ ये खेल चल रहा है वो भाव तो रहेंगे ना, और जो भाव रहेंगे उन भावों में जो पाप का बंध किया हुआ है, और वो पाप का बंध किसके साथ जाएगा? शरीर के साथ जल जाएगा क्या? यही जीव के साथ जाएगा। जब जीव के साथ जाएगा तो जीव अगली पर्याय में जाएगा, और जब अगली पर्याय में जाएगा तो फिर जो यहां से भाई साहब आप गठरी बांध के ले गए हो पाप की, वो भोगेगा कौन? हमारी पाप की गठरी आपके कंधे पे थोड़ी रख दी जाएगी। हाँ भैया, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, जो स्वयं ने किए हुए हैं उसका फल भी भोगने के लिए तैयार रहना। इसीलिए संसार से भयभीत होना। जो जीव संसार से डरा हुआ है, डरने की मतलब ये नहीं है कि मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, अरे नहीं भैया, वो तो सब मरना, सबको एक दिन अपनी अपनी बात, वो तो सबको ही मरना है। चिंता इस चीज की नहीं है, चिंता इस चीज की है कि यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा, इस चीज की चिंता करो। यदि हमने आत्म कल्याण नहीं किया तो इस जीव की क्या दुर्दशा, क्या दुर्गति होगी, इस चीज का ध्यान करो। और उसके लिए क्या करो? उसके लिए हमेशा अपने परिणामों के सुधरने बिगड़ने का विचार करो, हमेशा सुधरने बिगड़ने का। भाई सब बिगड़े ना परिणाम, इस चीज का ध्यान रखना। अन्यथा की दृष्टि में यदि गुस्से में लाल हो रहे हैं, गुस्से में लाल हो रहे हैं, घर में लड़ाई हो गई, नौकर पे झगड़ा हो गया, नौकर से कुछ बातें हो गई, किसी ग्राहक से कुछ बात हो गई, कोई आपस में कोई चर्चा वार्ता हो गई, और ऐसी स्थिति में आयु का बंध हो गया, तो फिर क्या करोगे आप उन परिणामों के साथ? इसीलिए
इन्हीं टीकाकार ने टोडरमल जी साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि इस जीव के लिए हमेशा अपने परिणाम सुधरने और बिगड़ने का विचार रखना भैया, प्रत्येक जीव कि कब क्या स्थिति बनेगी कुछ नहीं मालूम। आयु के बंद कब होना है, कब होना है, मैसेज डाल के आएगी कि आयु, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा भैया कि हम इतने बजे से इतने बजे तक, इतनी तारीख को इतने बजे इतने बंद होंगे, तो उस समय अपने परिणाम का ख्याल रखना। नहीं भैया, कोई ऐसा पहले से कोई नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा तैयार रहो, किस बात के लिए, परिणाम सुधारने के लिए। भयभीत रहो संसार से, किस लिए कि संसार यदि डरा हुआ लगेगा, डर लगेगा ना संसार में, तो इस संसार को छोड़ने का विकल्प करेगा। अन्यथा की दृष्टि में जिस जीव के संसार में मजा आ रहा है लगे रहो अपने। भाई साहब, आज मनुष्य गति में, कल त्रेंच गति में पहुंच जाएंगे, देव गति में पहुंच जाएंगे, नरक में पहुंच जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे। नहीं, क्या नहीं कि भाई साहब संसार से भयभीत होना अथवा धर्म और धर्म के फल को देखकर हर्षित होना। जो धर्म है ना, धर्म, उस धर्म को और धर्म के फल को, जो धर्मी जीव है, धर्मी जीव का परिणाम देखो। प्रथमान योग तो अपन सब पढ़ते हैं, प्रथमान योग में सारी की सारी स्थिति पढ़ते कि नहीं पढ़ते भाई साहब, एक एक जीव के भवों की चर्चा पढ़ते कि नहीं पढ़ते। महावीर भगवान के कितने भव, आदिनाथ भगवान के कितने भव, सबके कम से कम पूर्व के 10 भवों की चर्चा तो करते ही करते हैं, और 10 से ज्यादा भी मिल जाते हैं, 10 से। तो जब उनके भवों को देखते हैं, किनके भवों को, भाई साहब शेर की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर शेर बने वो, फिर त्रियंच गति में गए, फिर तो राजा महाराजा स्वर्ग, और फिर मनुष्य गति में भी आए तो फिर महाराजा, फिर स्वर्ग में गए तो फिर अच्छे बढ़िया स्वर्ग। तो फिर जब ये चीजें हम देखते हैं, ये चीज सुनते हैं, तो फिर हम उनके प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते कि भाई साहब हम भी सम्यक दर्शन कर ले तो अपनी बढ़िया काम रहेगा। ये नरक निगोद के झंझट ही खत्म हो जाएंगे, त्रियंच गति के झंझट खत्म हो जाएंगे। जो धर्म है वह धर्म हमेशा इस जीव के लिए उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कराने वाला है, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कराता है। इसीलिए धर्म और धर्म के फल को देखकर हर्षित होना संवेग है। आदि शब्द से निंदा गरहा आदि, आ गई बात, आ गई। किसको जानना, उनको नहीं, प्रशम संवेग आस्तिक का अनुकंपा नहीं, संवेग निंदा गरहा इनको जानना। क्यों? क्योंकि पहला शब्द जो संवेग लिया हुआ है वो संवेग निंदा गरहा के सामान्य लक्षण के रूप में लिया हुआ है। वह श्रद्धान संसार का नाश करने वाला और कुमति कुश्रुत तथा विभंगावधि इन 3 अज्ञानों को, अज्ञान के संबंध में अभी पूर्व में कह गया था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, नहीं वो नहीं, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, इन 3 अज्ञानों को शुद्ध करने वाला है। जो ज्ञान सम्यक्त के पहले कुज्ञान थे वे ही ज्ञान सम्यक्त के होने पर, गजब, जो ज्ञान अभी तक मिथ्या था, कब तक मिथ्या था, अभी कुछ समय पहले तक, कुछ समय, अब वही ज्ञान सम्यक हो गया। किसके कारण? सम्यक दर्शन के कारण। भाई साहब सम्यक दर्शन इतनी गजब की चीज है कि सम्यक दर्शन के बिना का ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना का चारित्र, सम्यक दर्शन बिना की क्रिया सब व्यर्थ, और सम्यक दर्शन से सहित ज्ञान, सम्यक दर्शन से सहित चारित्र, सम्यक दर्शन से सब सम्यक, सब बढ़िया, सब एक नंबर। यदि सम्यक नहीं है तो सब पानी में जा रहा है, ये समझ लो। मिलेगा तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन जिस चीज के लिए हम लाभान्वित है वो लाभ नहीं मिलेगा। और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर सब सम्यक सम्यक है, सब सम्यक सम्यक है, मोक्ष मार्ग में सब साधक है, सब बढ़िया है। वह श्रद्धान जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप इन 9 तत्वों का
अथवा पुण्य पाप को आश्रव में गर्भित करके 7 तत्वों का निश्चय कराता है। जो श्लोक की तीसरी पंक्ति में लिखा था ना, नव सप्त तत्वम, नव सप्त तत्वम, तो 7 तत्व होते हैं और 9 पदार्थ होते हैं। पुण्य पाप को जोड़ लिया जाता है तो 9 तत्व की, हाँ, उसको आश्रव में सम्मिलित कर दिया पुण्य पाप को। पुण्याश्रव, पापाश्रव, 2 आश्रव के भेद। मोक्ष रूपी मंदिर में चढ़ने वाले, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना, आनंद आएगा। मोक्ष रूपी मंदिर में चढ़ने वाले पंडित और बुद्धिमान शिष्यों के लिए वह श्रद्धान प्रथम सीढ़ी है। किसके लिए? यहां उपस्थित सारे के सारे जीवों के लिए। इस चक्कर में मत पढ़ना पंडित और विद्वान शब्द में, या दूसरा शब्द क्या लिखा, बुद्धिमान शिष्य। सब बुद्धिमान है, सबके पास बुद्धि है, सबको अपना भला बुरा चाहते हैं, सब मोक्ष मार्ग के प्रति लालायत है, सबको चाहिए भाई साहब। हम सबके लिए यह जो श्रद्धान है ना, सम्यक दर्शन, यह पहली सीढ़ी है। किसके लिए पहली सीढ़ी है? किसके लिए पहली सीढ़ी? तो पैराग्राफ का शुरू के 2 शब्द, मोक्ष रूपी मंदिर। जो मोक्ष रूपी मंदिर है, उस मोक्ष रूपी मंदिर में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है, यह पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। यदि हम भी वेदी पर विराजमान होना चाहते हैं, किसकी इच्छा नहीं है बोलो कि हमारी भी प्रतिमाएं बनी, हम भी वैसे भगवान बन जाए। यदि हम भी वेदी पर स्थापित होना चाहते हैं तो वेदी पर स्थापित होने की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। भाई भगवान बनेंगे तो पहली सीढ़ी सम्यक, मोक्ष रूपी मंदिर में चढ़ने की पहली सीढ़ी है, पहला कदम। उस मोक्ष मंदिर से जीव कभी च्युत नहीं होता है। यदि एक बार उस मोक्ष रूपी मंदिर में पहुंच गया, इस मंदिर से तो बाहर आ जाते हैं सब, है? यदि घंटा 2 घंटा बैठ गए तो पता चला घर से बुलावा आ जाता है कि भैया चलो, आपका घर चलने की इच्छा नहीं है क्या? लेकिन उस मोक्ष रूपी मंदिर में जो जीव पहुंच गया भाई साहब, फिर उसके लिए ना कभी बुलावा आने वाला है किसी का, और ना वो जीव खुद आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां आनंद ही इतना है, वहां सुखी इतना है कि वहां से क्या व्यवस्था है, गजब। उस मोक्ष मंदिर से जीव कभी च्युत नहीं होता है, कभी छूटता नहीं है फिर वो पद। ऐसे सम्यक्त के होने के बाद ही अन्य साधन होते हैं। किसके बाद? जब सम्यक्त होता है तो ये सारी की सारी चीजें सम्यक्त के बाद होती है। यह सम्यक्त 4 आराधनाओं में सर्वप्रथम आराधना है। इस सम्यक दर्शन का कथन किया। अब जो ऊपर बीच में जो चर्चा की थी ना, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, उसके लिए यहां उदाहरण दिए हैं। देखो, उक्त प्रकार से श्रद्धान का स्वरूप और महिमा जानकर उसे अंगीकार करना। पहला, जिस प्रकार कीचड़ जल के नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार औपशमिक सम्यक्त को निर्मल जानना चाहिए। उदाहरण समझ में आया? भाई किसी पानी में मिट्टी घुली हुई है, मिट्टी घुली हुई, समय के साथ वो मिट्टी नीचे बैठी, कीचड़ नीचे बैठा, अब ऊपर का जो पानी है वो निर्मल हो गया ना भैया, निर्मल हो गया। अब वो पानी पीने योग्य है, उस उपयोग करने योग्य है। बैठा कैसे? बैठा कैसे? वो जो बैठा हुआ है ना, चाहे उसमें फिटकरी निमित्त बनी हो, चाहे समय निमित्त बना हुआ, रुको रुको, यहां कहा उसी प्रकार औपशमिक सम्यक्त को निर्मल जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह के उपशम से, दर्शन मोह जब बैठेगा, दबेगा, तो वो जब दबेगा तो क्या होगा? औपशमिक। एक उदाहरण। दूसरा, छायक सम्यक्त को हरित मणि के समान सर्वथा निर्मल जानना, क्योंकि वहां दर्शन मोह का पूर्ण रूप से क्षय हो गया है, तो वो बिल्कुल शुद्ध सम्यक दर्शन है। कैसा है? हरित मणि। हरित मणि क्या होता है? पन्ना।
नीलम, नीला तो नीला होता है, हरा थोड़ी। हरा हरा, पन्ना होता ना, पन्ना, पन्ना, हाँ नहीं पन्ना, हम 100% श्योर। वो जो भाई साहब पहने हैं, पैसा आएगा इनके पास पन्ना पहनने से। जो पन्ना होता ना, पन्ना हरे रंग का, हरित हरित मणि, हरित मणि जैसे निर्मल, किसी भी प्रकार से कोई मल नहीं हो, उसमें मल नहीं, बिल्कुल चमकदार मणि है, चमकदार। तथा उसके लिए छायक सम्यक दर्शन का उदाहरण दिया कि छायक सम्यक तो कैसा है कि दर्शन मोह से क्षय हो गया है, खत्म हो गया है। और तीसरा दिया छायोपशमिक सम्यक्त को उगते सूर्य के समान दर्शन मोह से संबंधित कुछ राग रूपी मल सहित जानना चाहिए। अभी ना पूर्ण रूप से अंधेरा खत्म हुआ है और ना पूर्ण रूप से उजेला हुआ है, तो वो जो दोनों स्थिति है ना, दोनों स्थिति उगते हुए सूर्य के समान, कि अभी दर्शन मोह की पूर्ण रूप से समाप्ति भी नहीं हुई है और ना अभी सम्यक तो हुआ है। तो ये जो बीच की स्थिति है, उस बीच की स्थिति को कहा गया है छायोपशमिक सम्यक्त को उगते हुए सूर्य की उपमा दी है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने की है। थोड़ा सा 2-5 मिनट समय ज्यादा हो गया क्योंकि एक पैराग्राफ में क्या छोड़े उसको। अब आगे जो सम्यक्त के 10 भेद कहे हुए हैं, उन 10 भेदों की विस्तार से चर्चा की है। पहले श्लोक में तो उनके नाम गिनाए हैं और फिर 2-2, 3-3 करके एक-एक श्लोक में उनकी परिभाषा, उनके स्वरूप की चर्चा की हुई है, जो अपन कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो,